जी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरे साथ आज एसआरएस क्लास के मृत्युंजय सर अवेलेबल हैं। अभी टीआरई 4 के लेकर चर्चा हुई, गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है सचिवालय से लेकर पूरे भारत में। एक तरफ टीआरई 4 की वैकेंसी को लेकर, लाइब्रेरी के वैकेंसी को लेकर, एसटीईटी को लेकर, कंप्यूटर शिक्षा को लेकर, तमाम तरीका को लेकर कल शिक्षा मंत्री जी बैठक की। अभी कुछ देर पहले मैं बीएससीबी बोर्ड भी गया था कि क्या बीटेट होगा, एस्टेट होगा। जो पेपर में न्यूज आई थी वो सही है कि गलत है। इन सारी जानकारियों के लिए भी, इसके साथ साथ टीआरई 4 में जितने सारे सिचुएशन से कितना सीट पर बहाली होगी, एसआरएस क्लास के मृत्युंजय सर आज अवेलेबल है। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको कि आप इतना ऑथेंटिक न्यूज कलेक्ट करके लाकर और विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि बीते दौर में देखिए तो कल या परसों बैठक किए हैं शिक्षा मंत्री और कह रहे हैं कि टीआरई 4 जल्द ले लेंगे, विशेष शिक्षक की बहाली जल्द लेंगे, यहां तक कि और भी बहाली जो है शीघ्र ही पूरा करा देंगे। क्या लगता है कि मई महीना में बोले थे कि बहाली को पूरा करा लेंगे विधानसभा के अंदर, इस बार जो बोले हैं क्या यह सही न्यूज हो सकती है? बीच में इलेक्शन है तुरंत। बिल्कुल, दो बातें। पहले बात कि शिक्षा मंत्री जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रशासन का तो उनकी समझ है, तो उनको पता है कि प्रशासन से किस तरीके से काम कराना है। तो विद्यार्थियों से पहले अनुरोध है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें सरकार को। कभी भी कम समय में आपका एग्जाम कराया जा सकता है। क्यों कराया जा सकता है? क्योंकि इलेक्शन है, और इलेक्शन को देखते हुए ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम नहीं होगा। तय बात है कि आपके इलेक्शन से पहले स्टेट भी होगा, बीटेट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, बीटेट जो लोग भी कह रहे हैं बीटेट का हवाबाजी, बीटेट होने की कोई उम्मीद नहीं है। बीटेट का बहुत बड़ा मामला होता है, प्रपत्र बनता है, उसके लिए पूरा रिकमेंडेशन होता है, तब बीटेट होता है। तो बीटेट होने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन स्टेट और टीआरई 4 इलेक्शन से पहले करा लिया जाएगा, ये 100% सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रहा बात विधानसभा का बात, तो उन्होंने कहा था मई में। मई का मतलब होता है प्रशासनिक मामलों में 1-2 महीना काउंट नहीं किया जाता है, तो जून जुलाई अगस्त ये आप देख सकते हैं। तो ये जून जुलाई अगस्त, लास्ट अगस्त तक अभी न्यूज में भी छपा था, और इनका बयान भी है कि अगस्त तक हम लोग करा लेंगे, 30 अगस्त तक। तो मे भी 30 अगस्त का मतलब समझिए कि 15 सितंबर तक, 10-15 दिन आगे पीछे लेकर चलिए, हो जाएगा। दूसरा एक चीज और आपको बता दें कि जब भी कोई एग्जामिनेशन की तैयारी होती है तो 45 दिन, 45 डेज लगता है उसकी पूरी प्रिपरेशन फेज में। तो उस 45 दिन हो ही जा रहा है। मान लीजिए कह रहे हैं कि हम 30 जून तक स्टेट की चर्चा करेंगे, तो 30 जून तक, माफ कीजिएगा 30 मई तक इन्होंने कहा है कि हम स्टेट के बारे में सारी जानकारी दे देंगे और 30 जून तक एग्जाम ले लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद टीआरई 4 के लिए 15 जून तक इंफॉर्मेशन दे देंगे और इसका पेपर लेंगे। इससे 45 से 55 दिन, 45 से 55 दिन मिनिमम टू मैक्सिमम होता है, जिसमें एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। ये अपना एल्गोरिथम होता है सरकार का और कमीशन का, जिसमें डीएम तक जाता है, फिर डीएम से रिकमेंड होकर डिपार्टमेंट तक आता है, फिर डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करती है, तब एडमिट कार्ड जारी होता है। तो 55 दिन के आसपास प्रोसेस लग जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि आप देखे होंगे 2024 के अगस्त में पहली बार पेपर में आई थी कि टीआरई 4 अतिशीघ्र हो रही है। सितंबर में 6 तारीख के दिन आई थी, फिर मतलब बढ़ते बढ़ते हुआ नवंबर में हो जाएगी। होली के पहले बच्चा सब एकदम स्कूल में चला जाएगा। यहां तक कि अप्रैल में मतलब गर्मी छुट्टी से पहले बहाली हो जाएगी। गर्मी छुट्टी हो गई, मतलब अगस्त 2024 से लेकर अगस्त 2025 आ गई। क्या सरकार झुनझुन्ना बजाकर बच्चों को देगी या कुछ देगी? इतना दिन का एक्सपीरियंस आपका है, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा का तैयारी भी कराते हैं, इसके साथ साथ शिक्षकों को भी तैयारी करते हैं। आपका क्या समझ है इसमें कि लगता है सरकार देगी या फिर झुनझुना बजा देगी सबके साथ? देखिए, दो बात मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, एक शिक्षक होने के नाते भी, कि सरकार या कोई पार्टी, कोई भी पार्टी हो, ABCD EF, किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, वो अपना फायदा तो देखता ही देखता है। तो इलेक्शन के समय पे कोई भी पार्टी वो अपना फायदा देखेगा, इससे रोजगार की जो बात कर रहे हो, और उसके अलावा इस फायदे के परे भी एक बात कह रहे हैं। इस बात के लिए तारीफ तो होनी चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कि इतना रोजगार दिया इन्होंने, सरकारी नौकरी शिक्षकों को इतना पूरे भारत में किसी स्टेट ने एक बार नहीं दिया है। आपने देखा होगा हाल ही दिनों एक जगह एक स्टेट के हैंडल से 1,90,000 शिक्षकों की बहाली की बात की गई और डिलीट कर दिया गया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी इस बात पे तो सशक्त हैं भाई, कि बोलते हैं तो लेते हैं। हम मानते हैं कि अगस्त 2024 से अगस्त 2025 हो रहा है, हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए आप भी मानिएगा पत्रकार होने के नाते। मृत्युंजय सर कह रहे हैं कि एकदम अगस्त में बहाली होगी। क्या 100% एकदम ऑथेंटिक समझे हम? एकदम ऑथेंटिक है। क्या बच्चे भी ऑथेंटिक समझे? एकदम ऑथेंटिक समझे, होगा तो होगा, क्योंकि शायद 100% बात है कि इलेक्शन से पहले कोई सरकार इस चांस को छोड़ेगा? आप सोचिए ना, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। होगा, हो सकता है कि ये 15 सितंबर हो जाए, लेकिन 30 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में इसका डेट आ जाएगा, एग्जाम का डेट 30 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर के बीच दिन में रिजल्ट दे देगा। हाँ, ये तो होता ही है।
रिजल्ट में कहाँ टाइम लगता है, बीपीएससी रिजल्ट के लिए जाना जाता है। कितना सीट पर बहाली होने की चांस है? क्योंकि सर देखिए 30 से 40 हजार बच्चों को टीआरई 3 में ज्वाइनिंग कराया गया है, लगभग 40 से 50 हजार सीट को बचा कर रखा गया। क्या लगता है कि बैकलॉग की सीट को भी जोड़कर, इसको जोड़कर और जो वैकेंसी बची हुई उसको जोड़कर, तीनों को जोड़कर कितना सीट पर इस बहाली में उम्मीद है बच्चों को? तैयारी किस तरह से करें और कितना सीट पर तैयारी करना सही रहेगा? देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, एक एनसीएस नेशनल करियर सर्विस बना हुआ था, उसमें उसका एक रिकमेंडेशन था, एक रिपोर्ट था। उस रिपोर्ट में कहा गया कि कोई एक सीट आदमी छोड़ता है, मान लीजिए कि मैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड था और फिर मैंने उसको रिजाइन कर दिया, मेरा 6 to 8 में हो गया, 9 10th में हो गया, 11 12th में हो गया, तीनों में हो गया, और हमने क्या किया 6 to 8 वाला, पीआरटी वाला, 9 10th वाला तीनों छोड़ दिया। तो इस जो वैकेंसी है, वैकेंट है, इस वैकेंसी को जुड़ने के लिए 2 साल लग जाता है। पूरा प्रोसीजिंग होता है, यहाँ से ऐसे कलेक्ट ये होके जाएगा, तब जाकर उसमें अगले में जुड़ता है। 2 साल लग जाता है, लगभग 2 साल लग जाता है। तो देखिए इसमें टीआरई 1 में जितने लोग ऐसे हुए कि जो पीआरटी में हुए, टीआरई 2 में जाकर 6 to 8 में हो गए, वो सब टीआरई 1 वाले छोड़े होंगे, वो सारा वैकेंसी आगे जुड़ेगा। टीआरई 3 का नहीं, टीआरई 3 का बहुत कम उम्मीद है, लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 वाला जुड़ेगा। तो सारा जोड़कर मुझे अभी भी उम्मीद है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा। तय बात है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगा। इसमें कंप्यूटर शिक्षक की बहाली का भी बात हो रहा है। तो सरकार ने अपने बयान में कहा था कि कंप्यूटर शिक्षक का बहाली हम अलग से लेंगे, 28,000 समथिंग सीट है, तो 1 लाख प्लस 28,000 समथिंग जो सीट है कंप्यूटर बहाली। लाइब्रेरियन का भी लगभग 7,000 से ऊपर है। लाइब्रेरियन का तो घोषणा भी हो चुका है, लाइब्रेरियन का भी शानदार वैकेंसी आ रहा है, तो लाइब्रेरियन का भी 7,000। तो देखिए दो बात समझ लीजिए, 50,000 वैकेंसी की जो बात अभी बोला है, विशेष शिक्षक का भी है सर, विशेष शिक्षक की भी बात चल रही है। हो सकता है कि हेडमास्टर का भी एक वैकेंसी छोटा सा दे दे, छोटा सा देगा भी तो छोटा सा 2-4 हजार भी नहीं देगा, 1000 का सीट के आसपास देगा। क्योंकि बहुत ऐसे अभी भी स्कूल हैं जहां पे हेडमास्टर नहीं है, वहां पे टीआरई वाले लोग जो सिलेक्ट होकर गए हैं वो कार्यभार संभाल रहे हैं। नहीं, अभी है, हमारे ही बहुत सारे विद्यार्थी हैं। अभी मुंगेर में हमारी एक विद्यार्थी है, जहां पर अभी ज्वाइन नहीं किए वहां पर हो सकते हैं, इट भी पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन सर एक चीज है कि जो यहां पे अगर देखा जाए कि विशेष शिक्षक की बहाली, कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, एस्टेट, टीआरई 4, मतलब मई 15 खत्म हो गया है, 20 मई खत्म हो गया है, 10 दिन मई में बचा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चुनाव, निष्कर्ष निकल जाएगा। 4 महीना में चारों काम हो जाएगा। हमने आपको कहा था कि 45 से 55 दिन लगता है, यानी 2 महीना। 2 महीना के अंदर किसी भी एग्जाम को कराया जा सकता है। और इस बात को आप देख सकते हैं, टीआरई 2 में बीपीएससी ने करके दिखाया था, नोटिफिकेशन निकाला, एग्जाम ले लिया था 40 दिन के अंदर। याद है आपको? ध्यान होगा आपको। टीआरई 2 में तो के पाठक थे। कोई भी हो, प्रशासनिक मामला प्रशासनिक ही होता है, कोई भी प्रशासन में हो। 8 दीपावली में भी ज्वाइनिंग करवाते थे। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी भी कराया जा सकता है, इलेक्शन ईयर है। आप इलेक्शन ईयर को हल्के में मत लीजिए। हमने एक बहुत पहले इंटरव्यू में कहा था कि मई का महीना इलेक्शन ईयर से सिलेक्शन ईयर होगा, खूब वैकेंसी आएगा, खूब वैकेंसी आएगा। और देख लीजिएगा 30 मई होते होते वैकेंसियों का डुगडुगी बच चुका होगा। बिहार में बहुत सारे वैकेंसी आ जाएंगे, एकदम तय। कौन कौन क्षेत्र में वैकेंसी आ सकती है? देखिए टीचर आएगा, बीपीएससी टीआरई 4 आएगा, स्टेट होने जा रहा है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बात हो ही गई, विशेष शिक्षक का बात हो रहा है, कंप्यूटर शिक्षक की बात हो रहा है, 71st बीपीएससी की बात हो रहा है। तो 5-6 वैकेंसी तो एकदम क्लियर। पुलिस वाला बात हो रहा है, पुलिस वाला बात हो रहा है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तो आने ही वाला है, उसको समझ लीजिए कि आने वाला है, उसका तो आ ही जाएगा। और बिहार पुलिस का भी 22,000 के आसपास, 20,000 के आसपास वैकेंसी की पूरी चर्चा हो रही है, तो वो भी आएगा ही। तो ये 6-7 हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आ रहा है सर। हेल्थ डिपार्टमेंट तो आते ही रहता है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो पूरे 1 साल से वैकेंसी से भरा हुआ है ना। हेल्थ डिपार्टमेंट 1 साल से आता है, लेकिन उस पर लोग कम ध्यान देते हैं, क्योंकि ज्यादातर टेक्निकल टर्म वाली बात ही होती है। जो लोग एनएम जीएनएम ये लोग किया है वही लोग सिलेक्ट होते हैं, इसलिए उस पर थोड़ा वेट भी आ रहा है। बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें 4,200 असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट है, तो वो भी आ रहा है। हमको लगता है 2-2.5 लाख तो 1-2 महीना में आ जाएगा, 2.5 लाख के आसपास वैकेंसी तय बात है कि हो ही जाएगा। सर एक क्वेश्चन है पूरे लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि सर ये बार जो सरकार लगातार पेपर में निकाल, भरोसा भी टूट गया है लोगों का। मतलब इतना सोशल मीडिया साइट पर हवाबाजी हुआ है। मतलब देखिए, तो हम किसी शिक्षक को मतलब ब्लेम नहीं कर रहे हैं। पेपर में कुछ शिक्षक ऐसा है कि पेपर में पैसा देकर ऐड निकलवा देता है, बैच लॉन्च कर देता है, मतलब 4,000 रुपए उसमें एथी करेगा, इन्वेस्ट करेगा और 40,000 का बैच बेच देगा। सर ये चीज आप मानते हैं? क्योंकि अगस्त 2024 से लेकर आज तक ये घटना घट रही है। देखिए ये बात ठीक है, हालांकि विद्यार्थियों के नजर से देखिए तो गलत है, लेकिन सबका पेशा है। हम इस मामलों से बहुत सहमत नहीं रहते हैं। मेरा मानना यह है कि आप शिक्षक हैं, कलम उठाए हैं, तो उस कलम के साख को जरूर मैनेज करिए कि आप पे विश्वास करते हैं बच्चे, तो उसको लेकर चलना चाहिए। ये सब करना बहुत ठीक नहीं है, लेकिन सबकी अपनी विचारधारा है, किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना भी बहुत ठीक नहीं है। लेकिन
मान लीजिए कि ऑथेंटिक खबर होना चाहिए तो पेपर से। अब देखे हाल फिलहाल एक छोटी सी घटना, राजनीति में हम नहीं जाना चाहते, पुलवामा अटैक मतलब पहलगांव का एक बात हो रहा था। वहां पर मतलब पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक देख रहे थे, आज तक एकदम पहुंच गया था। एक हाथ को कह रहा है कि कराची में मतलब बिल्डिंग ठोक दिया इंडिया, कराची में मोदी जी अगला मीटिंग करेंगे, अगला बैठक कराची में होगा। फिर अगला दिन पता चला, फिर आज तक को माफी मांगना पड़ा जाकर प्लेटफॉर्म पे। मतलब उस तरह का कुछ न्यूज नहीं ना इस बहाली में। मतलब बच्चे सब तैयारी करें ना, बच्चे सब मतलब इस बात के लिए श्योर हम करें, उस तरह की बात नहीं है। एक तो शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं, देखिए सबका अपना रेस्पेक्ट होता है। वो तो सब देने के लिए रोड पे भी घूमते घूमते कहे थे कि देंगे। लेकिन वो प्रशासनिक मामला है उनका। लेकिन ये इसमें मुख्यमंत्री जी का भी सहमति है कि वैकेंसी आए, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगा। आप लॉजिकली सोचिए, कोई पार्टी क्यों चाहेगा कि इस वैकेंसी अपने हाथ से निकाल दे? नहीं चाहेगा। अब इलेक्शन के बाद लेगा तो पार्टी का कोई फायदा होगा, सरकार को कोई फायदा होगा? बहुत फायदा नहीं होगा। तो इसलिए वैकेंसी होगा, आप इस तरीके से भी सोचिए। बाकी जो अटैक अटैक की बात है वो तो अलग है। जेनजी जॉम्बी वाली दुनिया में पता नहीं, लोग इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक पर ही जीवन बिताते हैं, तो उनके साथ होता रहता है, वो बात नहीं है। लेकिन वैकेंसी के लिए आप तैयारी में लग जाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए। हम आपको कह रहे हैं कि बीपीएससी बहुत फास्ट एग्जाम लेता है, 45 से 55 दिन के अंदर एग्जाम ले लेगा। नोटिफिकेशन जिस दिन आ गया उस दिन से 45। हर एग्जाम के बाद बीपीएससी कोर्ट में जाता है। हाँ, वो तो खैर अपना मसला है ना। क्या ही कह सकते हैं उस पर। पेपर लीक हो जाता है, संजीव मुखिया आ जाते हैं, वो भी एक समस्या है। इन सभी बातों पे हम क्या ही बोल सकते हैं, उन सभी बातों के मामले में। अंदर में छात्रों को क्या सूचित कीजिएगा सर, किस तरह से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी किस तरह से करें, कि या किसी ट्यूशन इंस्टीट्यूट का माध्यम लेना सही रहेगा, सेल्फ स्टडी करना सही रहेगा, क्या करना सही रहेगा छात्रों को? देखिए, पहला काम है प्रैक्टिस। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ योर सक्सेस। आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब रहा बात कोचिंग संस्थान फलाना ठिमकाना जो भी है, सबसे पहले तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा कर जाइए। दूसरा बात, जो भी शिक्षक आपको बेहतर लग रहे हो, जो भी, उस शिक्षक का यदि एमसीक्यू ढंग का हो रहा है तो किसी एक से दो शिक्षक को जोड़िए। एक से दो शिक्षक, ऐसा नहीं कि 5 शिक्षकों को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक से दो शिक्षक, और उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस को देख सकते हैं। मैं भी एसआरएस क्लासेस 2.0 पर प्रैक्टिस कराता हूं डेली शाम को, आप उसको भी देख सकते हैं आपको बेहतर लगे तो। और उन शिक्षकों से ज्यादा पढ़ने का प्रयास करिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 भी देखने वाले हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया है कहां से क्वेश्चन आएगा। बैच लॉन्च करने का भी उनको आइडिया है। हाँ, ये भी है। हम लोग भी आप जानते हैं टीआरई 1 से हम लोग पढ़ा रहे हैं, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सब देखे हम लोग, तो उसका एक होता है कि एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे तो एसडीएम राहुल सिन्हा सर जो हैं अच्छा गाइड करते हैं, वो भी अपने स्तर से आकर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बताते हैं। इस कोचिंग में तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारा मोटिवेशन भी मिलता है, बताते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी है कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैच लेकर परेशान हो गए हैं, फंस गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो पटना में फंस गए हैं, उन लोगों के द्वारा लगातार फोन कॉल्स किया जा रहा है कि सर बहाली नहीं है, आप क्या करें हम? उनको सर किस तरह से हिम्मत दीजिएगा? बैच वाले लोग बैच करिए बंद, चुपचाप घर पे बैठकर प्रैक्टिस करिए। बैच वैच से आपका कुछ होना जाना नहीं है, मेरा मानिए तो। आपका प्राइमरी स्टेज जब आप पढ़ भी लीजिएगा तो लास्ट में आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं अभी प्रैक्टिस कर ले एनसीईआरटी का ढंग से? क्यों? आप प्रैक्टिस भी करना है तो यूट्यूब पर जाइए ना, तमाम क्वेश्चन पड़ा हुआ है। आप गूगल पे मारिए, टॉपिक से संबंधित आपको 20-30 एमसीक्यू मिल जाएगा, उसको सॉल्व करिए, उसको याद करिए। काहे बैच लेने जाते हैं भाई? क्या मतलब है बैच लेने का? शिक्षक भर्ती के लिए क्यों बैच लेने जाते हैं? बहाली के लिए नीतीश कुमार सर पलटू राम नहीं ना बनेंगे? नहीं नहीं, एकदम नहीं बनेंगे। वैकेंसी आएगा, ये बात हम कह रहे हैं। लॉजिकली भी सोचिए ना, कोई अपना मुख्यमंत्री का पद गवाएगा? कोई चाहेगा कि मेरी लोकप्रियता कम हो? बिल्कुल नहीं। आप रहते तो करते, सवाल ही नहीं है। एकदम बहाली आएगी, तय बात है बहाली आएगा। हम आपको कह रहे हैं कि बहाली अगस्त 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में पेपर होगा, लिख कर रख लीजिए। आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। बीपीएससी जिस दिन नोटिफिकेशन देगा उसके 55 दिन के, मैक्सिमम 55 दिन और मिनिमम 45 दिन के अंदर एग्जाम ले लेगा। रजनीश सर वाला थोड़ा सा कहानी हमको याद आ गया, लग गई आग सीना में तो जला ही क्या है, बच गए हम तो फिर जला ही क्या है। किस तरह से था सर वो, हम थोड़ा बोल नहीं पाए। वही, लग गई आग सीने में तो जला ही क्या है, बच गए हम तो जला ही क्या है। तो ये बात सही है कि आप अभी जिंदा हैं, और बाकी बैच वेच जिस चीज से परेशान है उससे परेशान मत होइए। यदि आपका अस्तित्व आपसे है तो आप मेहनत करिए, आप अपने आप को गढ़िए। किसी बैच किसी और चीज से क्यों मतलब रखते हैं? खुद को गढ़ना सबसे बड़ी प्रकृति का नियम है, और वही गढ़कर उसी तरह मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षक बनने वाले हैं, सुधारने वाले हैं समाज को। और आपको याद होगा राजा राम मोहन राय को तमाम कृतियां झेलना पड़ा समाज को सुधारने के लिए। तो आप इन चीजों से उठ करके अपने किताब कॉपी को उठाइए और खुद से काम करिए, खुद में बदलाव करिए। क्यों दूसरे तीसरे चौथे के चक्कर में पड़े हुए हैं? सुन रहे थे मृत्युंजय सर को, एसआरएस क्लास में आज अवेलेबल थे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ऐसा कोई आपका क्यूरी जैसे शिवालय से रिलेटेड या किसी प्रकार की क्वेश्चन है,
तो आप अपनी क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, इसलिए ताकि यह बात सबके पास पहुंच सके।